तो आज हम बात करेंगे एड्स की। जब भी हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोब या फॉरेन बॉडी एंटर करती है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उसको मारने की कोशिश करता है। कोई भी वो चीज़ जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दे उसे हम एंटीजन बोलते हैं। एंटीजन कोई भी वो सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी का अपना नहीं है, जो बाहर से आया है। ये एंटीजन कोई बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, माइक्रोब या कोई भी बाहरी सब्सटेंस हो सकता है। इस इम्यून रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी के WBCs यानी कि वाइट ब्लड सेल्स उस एंटीजन को मारने जाते हैं। एड्स में हमें HIV इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है। वो हमारे इन WBCs में घुस के उन्हें मार देता है और इस वजह से हमारी इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। अब जिस इन्फेक्शन से एक नॉर्मल इंसान लड़ सकता है, वो इन्फेक्शन से भी एक HIV का पेशेंट नहीं लड़ पाता, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। और इन्हीं इन्फेक्शंस को हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस बोलते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, एक टाइप का कैंसर जैसे कि कापोसी सार्कोमा, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस। जब भी किसी पेशेंट को HIV हो और उसके साथ एक या एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो तो उसे एड्स का पेशेंट बोला जाता है। क्योंकि एड्स के पेशेंट की इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, इसीलिए उसकी डेथ भी या तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन या फिर कैंसर की वजह से होती है। अब हम बात करेंगे कि एड्स फैलता कैसे है, यानी कि उसके ट्रांसफ़र की। तो एड्स इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स की मदद से एक बंदे से दूसरे बंदे में फैलता है। मतलब कि जैसे अनप्रोटेक्टेड सेक्स, तो अगर आपके पार्टनर को या जिसके भी साथ आप सेक्स कर रहे हैं उसे HIV या एड्स है और आपने उनके साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है तो आपको भी एड्स हो जाएगा। दूसरा, एक प्रेग्नेंट मम्मी से उसके बच्चे में एड्स का ट्रांसफ़र होता है। तीसरा, मम्मी जब अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करती है तो भी एड्स ट्रांसफ़र होता है। चौथा, एड्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है। मतलब कि अगर एक एड्स के बंदे का ब्लड आपके ब्लड के साथ मिक्स हो जाए तो आपको भी एड्स हो जाएगा। अब ये होता कब है? तो अगर आप हॉस्पिटल में ब्लड चढ़वा रहे हो और वो ब्लड चेक्ड ना हो, उसमें HIV का वायरस हो, तो आपको ब्लड चढ़वाने से एड्स हो सकता है। अगर आप किसी के साथ नीडल शेयर करें, जैसे कि अगर एक बंदे को HIV है और वो जिस नीडल से ड्रग्स लेता है और वही नीडल आप यूज़ कर लें तो आपको भी एड्स हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, मतलब कि पहचाने कैसे। तो इसमें फीवर, लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग, थकान, वीकनेस और डायरिया और अचानक से बॉडी का 10% से ज़्यादा वेट लॉस होगा। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ये जान लें कि एड्स का ट्रीटमेंट पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर अलग अलग दवाइयाँ देगा जिससे कि आपकी उम्र लंबी हो सके, पर एड्स को ख़त्म करना पॉसिबल नहीं है। अब आखिरी में हम बात करेंगे एड्स की प्रिवेंशन की। तो सबसे पहले हमेशा सेक्स करते वक्त कॉन्डम का यूज़ करें। दूसरा, मल्टीपल लोगों के साथ सेक्स ना करें। तीसरा, सेक्स करने से पहले अपने पार्टनर का एड्स का चेकअप ज़रूर करवाएं। चौथा, कभी भी किसी और की नीडल को यूज़ ना करें। अगर आप कहीं भी हॉस्पिटल में ब्लड चढ़वा रहे हों तो एक बार ब्लड को चेक ज़रूर करवाएं। अगर कोई ऐसी प्रेग्नेंट मदर है जिसे एड्स है तो वो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करे, इस बारे में बात करें।